आपने कभी सोचा है, राम भगवान थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष क्यों किया? क्यों उन्होंने वनवास सहा, पत्नी का वियोग झेला और अंत में राज सिंहासन पर बैठकर भी भीतर से अकेले रहे? क्योंकि राम कोई साधारण अवतार नहीं थे, वो ईश्वर का वो रूप थे जिसने ये साबित किया कि ईश्वर भी मानव हो सकता है और मानव भी ईश्वर बन सकता है। राम, जिन्हें एक आदर्श पुत्र के रूप में जाना जाता है, ने पिता के एक वचन के लिए तख्त छोड़ दिया। लेकिन क्या ये बस आज्ञा का पालन था? नहीं, ये एक प्रयोग था, एक ईश्वर द्वारा अपने ही बनाए संसार की सीमाओं को जीने का प्रयोग। राम जानते थे कि इस धरती पर सिर्फ राज नहीं चलता, धर्म चलता है, और धर्म हमेशा आसान नहीं होता। वो कठिन होता है, अकेला होता है और कई बार अन्याय की छाया में न्याय को ढूंढता है। जब सीता का हरण हुआ, लोग बोले ये राम की परीक्षा है, लेकिन वास्तव में ये उनकी आत्मा की गहराई को देखने का समय था। क्या एक राजा अपनी पत्नी के लिए युद्ध करेगा? हाँ, लेकिन राम ने युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि सीता उनकी पत्नी थी। उन्होंने युद्ध इसलिए किया क्योंकि सीता सम्मान थी, हर स्त्री का, हर मनुष्य का, हर जीव का। और यही राम की सबसे बड़ी जीत थी, केवल रावण पर नहीं, उस अहंकार पर जो नारी को वस्तु समझता है। राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी राम को सुख नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने वो सीखा था जो बहुत कम लोग समझते हैं। सत्ता सबसे बड़ी तपस्या है। उन्होंने सीता को छोड़ा, ना कि प्रेम को। उन्होंने अपने बच्चों को वन में बड़ा होने दिया ताकि वे सत्ता नहीं, संस्कार को जाने। राम का राज्य कोई स्वर्ग नहीं था, वो एक कर्तव्य का व्यासपीठ था, जहां हर दिन न्याय का युद्ध चलता था। राम एक कथा नहीं है, वो एक यात्रा है, एक आत्मा की जो ईश्वर से मानव बनी और फिर मानव से आदर्श बनी। उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाए, कभी वरदानों से रास्ते नहीं बदले। उन्होंने हर दुख को जिया ताकि हम समझ सकें, धर्म कोई पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। राम को जानना मतलब स्वयं को पहचानना, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक राम है जो संघर्ष करता है, जो प्रेम करता है, जो त्यागता है और फिर भी मुस्कुराता है। क्योंकि राम सिर्फ अयोध्या के नहीं, वे हर उस हृदय के हैं जो सत्य, प्रेम और करुणा से धड़कता है। जय श्री राम।